आपको तो ये पता होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया वर्तमान के समय दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों इतने ताकतवर कैसे बने? नहीं पता है तो चिंता मत कीजिए, मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। जैसा कि मैं बोल रहा था, वो दोनों इतने ताकतवर कैसे बने, इसके पीछे का कारण सिर्फ एक ही है और वो है शीतल युद्ध यानी कि कोल्ड वार। कोल्ड वार शब्द को सबसे पहले अमेरिकन इकोनॉमिस्ट बर्नार्ड बारूक ने 1941 में यूज़ किया था। तो दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तब वर्ल्ड वार में विजयी होते हैं कौन? अमेरिका एंड रसिया। उसके बाद ये दोनों सुपर पावर घोषित की जाती हैं, लेकिन उसके बाद इनके बीच तनाव बढ़ने लगता है। ये आपस में भिड़ते हैं कि दुनिया पर कौन राज करेगा, अमेरिका या फिर रसिया। अमेरिका 1945 में एटम बम यूज़ करने वाला पहला देश बन जाता है। इसी के साथ पूरी दुनिया में अमेरिका का भय बैठ जाता है। यहाँ तक कि रसिया भी इससे घबराया हुआ होता है। और दूसरी छोर पर रशियन आर्मी का मोराल भी बहुत ऊंचा जा चुका होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन आर्मी ने बहुत ताकतवर दिख रही जर्मनी की फ़ौज को स्टालिनग्राड पर इतना बुरी तरह से हराया था कि जर्मनी फिर से उठ नहीं पाया और हिटलर ने अपने कक्षा में ही आत्महत्या कर लिया। इसी तरह से दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय होता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि शीतल युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, किस लिए शीतल युद्ध की शुरुआत हुई थी। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने लगा है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो, मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूं द हिस्ट्री टेलर के चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि शीतल युद्ध कोई हथियारों से लड़े जाने वाला युद्ध नहीं है, क्योंकि अमेरिका और रूस को ये अच्छी तरह से पता था। क्योंकि उन दोनों को पता था अगर वो डायरेक्टली अपने सामने आएंगे तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि 1945 के टाइम पर वो दोनों इक्वली पावरफुल थे। इसीलिए उन्होंने युद्ध पे ध्यान ना देकर अपनी ताकत को बढ़ाने में ध्यान दिया और पूरे विश्व में अपने कूटनैतिक संपर्कों को और मजबूत किया। चलिए जानते हैं इसके कुछ कारण। पहला है, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है तब अमेरिका जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट देता है। चारों हिस्सों में से नॉर्थ वाला इंग्लैंड के पास, साउथ वाला अमेरिका के पास, ईस्ट वाला रशिया के पास एंड वेस्ट वाला फ्रांस के पास जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, उसके बाद रशिया के रिलेशंस यूरोप एंड अमेरिका के साथ पहले जैसे नहीं रहते, वो बहुत ही बिगड़ जाते हैं। अमेरिका से कंपटीशन के लिए रशिया अपना सारा पैसा, अपना सारा इकोनॉमी अपने अस्त्र शस्त्रों को बिल्ड करने में लगा देता है और लोगों के डेवलपमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और बाद में रसिया अंडर कंट्रोल जर्मनी को अमेरिका उकसाने लगता है। अमेरिका वेस्ट जर्मनी को ईस्ट जर्मनी से ज़्यादा बेहतर बताता है, इसीलिए ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में भागने लगते हैं। इन सब लोगों को रोकने के लिए जोसेफ स्टालिन वहाँ पर एक विशाल दीवार बना देते हैं, लेकिन बाद में लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं और वेस्ट जर्मनी को भाग जाते हैं। दूसरा कारण था, अमेरिका के पास था एटम बम। एटम बम कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसे पूरे दुनिया ने जापान के हिरोशिमा शहर के हालत से ही जान लिया था। रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता था, लेकिन अमेरिका के पास एटम बम होना उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा था। इसलिए उसने शीतल युद्ध का शुरुआत किया और अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर दी। रूस ने भी एटम बॉम्ब्स बनाया, अपने टैंक्स बनाए, बहुत सारे नए नए हथियार बनाए और अपनी आर्मी को बहुत मजबूत किया। लेकिन इसी के साथ उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे घटती गई। शीतल युद्ध के तीसरा कारण था अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन एंड रशिया प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन के मतभेद। उन दोनों के ख्यालात कभी भी एक जैसे नहीं रहे। 1917 के बाद जिसने रशिया को मजबूत किया था वो थे जोसेफ स्टालिन। उन्हीं की वजह से ही रशिया उस टाइम पर बहुत ग्रोथ कर लिया। लेकिन एक तरफ उनको थी सोशलिज्म की,
जिसको कि हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बर्नार्ड बारूक कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इसी समय पूरा विश्व साम्यवाद एवं पूंजीवाद नाम के दो भागों में पूरी तरह से बंट गया। चौथा कारण था रूस का विस्तारवाद। अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए रशिया अपने अलायंस को बढ़ा रहा था। वो पूरी दुनिया को साम्यवाद की ढाल से ढक देना चाहता था। यहाँ तक कि रशिया ने पूरे एशिया और आधे यूरोप में साम्यवाद को प्रचार कर दिया था। एशिया के कुछ देश भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया निरपेक्ष रह गए। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने निरपेक्ष गोष्ठी सम्मेलनी का आरंभ किया। लेकिन पाकिस्तान जैसे कुछ देशों ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान तत्कालीन नेटो का सदस्य बन गया, जिसके लिए आज भी पूरे दुनिया में तनाव पैदा होता है। इसी के लिए अमेरिका पूरे दुनिया को उकसा रहा था कि रूस की साम्यवादी नीति को हमें रोकना चाहिए। इसीलिए अमेरिका ने बहुत सारे संगठन बनाए। नेटो, सैटो इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और इन संगठनों के ज़रिए वो रशिया को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम भी हो गया। शीतल युद्ध का पांचवा कारण था अमेरिका की चालाकी। उस समय में अमेरिका के पूंजीवाद के अर्थव्यवस्था को जो भी ग्रहण करता था और जो उसके संगठन में शामिल होता था, अमेरिका अपने सैनिकों को उसके देश में भेज देता था। अमेरिका के पास सैन्य शक्ति की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत सारे देशों को लेकर बहुत सारे संगठन बनाता था और उस संगठन में शामिल हुए प्रत्येक देश में अपनी सैनिकों को भेज देता था। अमेरिकन सोल्जर्स उस देश के सोल्जर्स के साथ मिलके युद्ध लड़ते थे और उनकी सीमाओं की सुरक्षा भी करते थे। इस तरह से अमेरिका विश्व स्तर में सबसे ताकतवर महाशक्ति बन गया और रूसिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। ये उन कारणों में से था जिन कारणों के लिए शीतल युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से अमेरिका और रशिया के बीच शीतल युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ताकतवर बन गए। और उसका प्रभाव आज तक रहा है, क्योंकि आज भी अमेरिका एंड रशिया दुनियाई राजनीति में राजा की तरह बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन रशिया उतना ताकतवर नहीं रहा जितना कि वो उस समय हुआ करता था। इसीलिए अमेरिका इस वक्त नंबर 1 पर है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। गुड बाय।